जी हाँ, आ रही है। अच्छा, अभी तीसरा अध्याय अपना हो गया था और अपन चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। जी। और चौथा अध्याय जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और काफी उसकी मतलब व्याप्ति बहुत जबरदस्त है। अब जी। क्या है, चौथा अध्याय जो है उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं और जी। इस अध्याय को अच्छी तरह से इसका चिंतन मनन करिए। बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें इतना विशद विश्लेषण इस अध्याय में जो किया है वो आपको सब जगह नहीं मिलेगा, और इसलिए इस अध्याय में थोड़ा समय लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अध्याय जो है इसको अच्छी तरह से आत्मसात करिए। जनक के दरबार में आपने देखा कि कैसे शास्त्रार्थ तो होता था और कैसे गार्गी वगैरह जैसे विदुषी और बाकी जो विद्वान लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और याज्ञवल्क्य ने बहुत सुंदर प्रश्नों का उत्तर भी दिया। और आपने देखा कि शास्त्रार्थ में गार्गी जो है वो उनसे प्रश्न पूछने के बाद गार्गी उनकी विद्वत्ता को सलाम करती है, प्रणाम करती है और डिक्लेयर करती है कि हाँ ये हम लोगों में ब्रह्मविद है। लेकिन शाकल्य जो है वो अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए उनको प्रश्न पूछता है, और जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो फिर क्या होता है कि सामने वाली व्यक्ति जो है वो भी न चाहते हुए वो भी फिर क्या करना चाहिए, उसको जो शाकल्य है उसको उसकी जगह दिखानी पड़ी। और फिर याज्ञवल्क्य जो है उन्होंने उसको सबके सामने पूरी सभा में, जो कहते हैं ना कि उसकी बेइज्जती हुई, और एक इतनी बड़ी सभा में अगर किसी की बेइज्जती हो जाती है तो फिर आप सोचिए कि क्या मतलब परिस्थिति हो। इसलिए आपको शास्त्रार्थ जो है उसके आपने देखा कि तर्क जो है उसमें अलग अलग विषयों का गंभीर अध्ययन भी हुआ। यहां पर आपको याज्ञवल्क्य जो है और जनक इन दोनों का ही संवाद है। सिर्फ आपको यहां पे एक अलग झलक मिलने वाली है। जनक जो थे वो सिर्फ विद्वानों की कदर करने वाले थे ऐसी बात नहीं है। जनक जो थे वो खुद भी विद्वान थे और उनमें एक लालसा थी, उनमें एक इच्छा थी कि मैं और ज्ञान प्राप्त करूं, मुझे भी आत्मज्ञान हो। इसलिए जनक का देखिए किस प्रकार से मतलब यानी, और उसमें प्रश्न जो है और उसके उत्तर जो है बड़े सुंदर हैं। अब जनक के पास याज्ञवल्क्य आते हैं और जनक जो है वो उनको थोड़ा मतलब शिष्टाचार भी है, थोड़ा वाला भी भाग है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था तो शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत यानी 1000 गायें जो थी जिनके सींगों पे सोने के सिक्के लगे हुए थे वो जीत के ले गए थे। इसलिए जनक जो है वो याज्ञवल्क्य को पूछते हैं। विदेह जनक आसन पर स्थित था, तभी उसके पास याज्ञवल्क्य जी आए। उनसे जनक ने कहा, याज्ञवल्क्य जी कैसे आए? पशुओं की इच्छा से अथवा सूक्ष्मांत मतलब प्रश्न का श्रवण करने के लिए? तो याज्ञवल्क्य देखिए क्या बोलते हैं, राजन मैं दोनों के लिए आया हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। देखिए प्रश्न जो है उसमें भी एक थोड़ा मतलब हल्का फुल्कापन है और उत्तर जो है उसमें भी हल्का फुल्कापन है, लेकिन हमारे इस अध्याय 4 में विषय बड़ा गंभीर है। अब आगे देखिए, याज्ञवल्क्य जो है वो याज्ञवल्क्य बोलते हैं एक काम करते हैं, उन्होंने फॉर्मेट बदल दिया। याज्ञवल्क्य बोले तुमको बाकी विद्वानों ने जो बताया वहां से शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्य तुझसे किसी आचार्य ने जो कहा है वह हम सुने। जनक मुझसे शिलिन के पुत्र जित्वा ने कहा है कि वाक ही ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यवान कहे उसी प्रकार उस शिलिन के पुत्र ने वाक ही ब्रह्म है ऐसा कहा है, क्योंकि न बोलने वाले को क्या लाभ हो सकता है, किंतु क्या उसने उसके आयतन और उसकी प्रतिष्ठा भी बतलाए हैं? जनक मुझे नहीं बतलाए। याज्ञवल्क्य राजन यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य वह हमें आप बतलाइए। फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य जो है, देखिए जो भी चीज आप समझने की कोशिश करते हैं उसको पूरी तरह से समझना चाहिए।
वो जो है वही एक विद्वान की और वही एक मतलब जो कहते हैं ना कि अपन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपन अध्यात्म मार्ग के क्या कहना चाहिए साधक हैं, तो उसमें सिर्फ मालूम होने से काम नहीं चलेगा, उसकी अनुभूति, उसको मैं जानना चाहता हूं, उसको मैं समझना चाहता हूं, ये भी उत्कंठा होनी चाहिए। अब वाक ही ब्रह्म है ऐसा बोल के और वो अपने रास्ते निकल गए, लेकिन पूरा नहीं बताया। तो जनक को मतलब जब याज्ञवल्क्य पूछते हैं कि क्या, उन्होंने उसका आयतन बताया। आयतन मतलब उसका शरीर और उसकी प्रतिष्ठा, उसका बेस क्या है, उसका अधिष्ठान क्या है। कोई भी चीज जो है उसका अधिष्ठान और उसका शरीर मतलब उसका आयतन, उसका स्वरूप, ये मालूम होना चाहिए। तो यह तो एक पाद वाला ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य हमें आप बताइए, वाक ही उसका आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है, उसकी प्रज्ञा इस प्रकार उपासना करें। याज्ञवल्क्य जी, प्रज्ञा क्या है? राजन, वाक ही प्रज्ञता है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। हे सम्राट, वाक से ही बंधु का ज्ञान होता है। और राजन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये अंगिरस ऋषि ने इसकी रचना की थी, इसलिए अथर्वांगिरस वेद बोलते हैं इसको। इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इष्ट, हुत, आशित, पायित, यह लोक परलोक और समस्त भूत वाक से ही जाने जाते हैं। हे सम्राट, वाक ही परब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करने वाले को वाक नहीं त्यागता, संपूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं। जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है। विदेहराज जनक ने कहा, मैं आपको जिनसे हाथी के समान बैल उत्पन्न हो, देखिए जनक खुद होके बोलता है कि आपने मुझे जिस प्रकार से ज्ञान दिया उसके लिए जिनसे हाथी के समान बैल उत्पन्न हो ऐसी सहस्त्र गौवें देता हूं। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, देखो क्या सुंदर जवाब देते हैं। मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं लेना चाहिए। देखिए याज्ञवल्क्य जो थे वो सही ढंग के गुरु थे। वो जानते थे कि अभी तो प्रश्न शुरू हुए हैं और ये मुझे मतलब क्या कहना चाहिए देने को तैयार हो गया कि प्राइज मनी की आप इतना ले लीजिए। याज्ञवल्क्य ने बड़े प्रेम के साथ हाथ जोड़ के उसको बोला कि अभी मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, अभी तुम्हारे प्रश्न चलने दो। तो ये देखिए याज्ञवल्क्य ने उसकी विशद व्याख्या कर दी, क्योंकि ब्रह्म जो है वो अभिव्यक्ति कहाँ से होती है, उसकी अभिव्यक्ति के जो साधन है वो हमारा स्थूल शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा कारण शरीर है। जागृत अवस्था में हमारा स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर एक्टिव रहते हैं और जिस चीज को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं उसी चीज को आप भी अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन चूंकि मेरा पिंड अलग है, आपका पिंड अलग है, इसलिए अभिव्यक्ति जो है उसका माध्यम अलग होने की वजह से अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से होती है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे होते नहीं है। आप भी देखते हैं हमारी रिश्तेदारी में, अपनी रिश्तेदारी में आप देखिए लोग जो है वो अलग अलग मतलब बच्चे के विचार अलग होते हैं, पिताजी के विचार अलग, बेटे के विचार अलग, माता के अलग, पुत्र के अलग, माता के अलग, पुत्री के अलग। तो पिंड जो है हमारे अलग अलग होने की वजह से अभिव्यक्ति जो है वो अभिव्यक्ति बदल जाती है। लेकिन उसकी जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है वो जो परब्रह्म है, जिसकी वो अभिव्यक्ति हो रही है, उसको अभिव्यक्ति के जो साधन है, तो वाक एक साधन है जिसमें से उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो ये वाक ब्रह्म है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, लेकिन उसके आगे अपने को जाना, क्या उसने तुम्हें उस ब्रह्म के आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए? जनक ने बोला नहीं, मुझे नहीं बतलाए। अब याज्ञवल्क्य बोले, यदि ऐसी बात है तो यह एक पाद ब्रह्म है, जिस ब्रह्म का एक पाद हो वह एक पाद ब्रह्म है। तात्पर्य यह है कि वह तीन पादों से शून्य ब्रह्म उपासना किए जाने पर भी फलप्रद नहीं होती। हम लोग जब यानी क्या कहना चाहिए अभी आध्यात्मिक चिंतन करते हैं तो बहुत सारे विषय आते हैं, ब्रह्म, माया, ये फलाना ढिकाना, है ना। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इस सब को पढ़ लेता है लेकिन उसको आत्मसात नहीं करता है, वो अपने जीवन में सिर्फ मतलब पढ़ता है और छोड़ देता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि थोड़ा पढ़ता है लेकिन उसको आत्मसात करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। जो चीज आपके और मेरे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है, जिसके साथ हमारा संघर्ष है, जन्म, जीवन, मृत्यु, हमारी अवस्था बदल रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। बाल्यावस्था खत्म हो गई, हमारी तारुण्यावस्था खत्म हो गई, अभी हमारी वृद्धावस्था अगर चल रही है,
तो मैं चाहते हुए भी वापस बाल्यावस्था में नहीं जा सकता। इसका मतलब ये कि अवस्थाएं जो है वो परिवर्तित हो रही हैं, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी अवस्था परिवर्तित हो रही है। अगर ये मैं मान के चलूं कि मेरी अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है, मेरे शरीर की अवस्था परिवर्तित हो रही है। अब ये शरीर जो है ये मैं नहीं हूं। अगर मैंने भाव रखा कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तो फिर मृत्यु से भय किस बात का? अगर मृत्यु अगर होती है तो शरीर की मृत्यु हो रही है। आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व को ना कोई मार सकता है, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है। इस भाव के साथ पढ़ लिया अपन ने। अब इस भाव के साथ अगर मेरा जुड़ाव होता है और फिर उसके बाद वो जुड़ाव जो है वो अपने आप में परमानेंट हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो जो आत्म तत्व है, जो आत्म तत्व इस सारे उपाधियों में खेल रहा है, ये सारी उपाधियां जो है इसमें से वो अपने आप को व्यक्त कर रहा है, उस आत्म तत्व को फिर आप आराम से उसकी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। हमें उपाधियों का, जिसको मतलब याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को समझाते हैं कि मैत्रेयी विशिष्ट भाव जो है, जिसको खिल्य भाव बोलते हैं, वो विशिष्ट भाव की वजह से क्या होता है कि हम लोग उस विशिष्ट भाव को महत्व देते हैं। और अहंकार क्या बोलता है? तुमने कर्म किया, उसका फल तुमको मिलना चाहिए। शरीर जो है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और फिर पूरा व्यवहार। अहंकार हमको इस व्यवहार को इतना बांध के रखता है व्यवहार के साथ कि हम ये भूल जाते हैं कि ये व्यवहार तो शरीर सापेक्ष है। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार है, कल शरीर नहीं रहेगा तो। अब ये जो प्रश्न है, कल शरीर नहीं रहेगा तो क्यों बाकी लोग जो है जिनके शरीर छूट गए उनके साथ व्यवहार कहाँ होता है? तो ये 180 डिग्रीज वाला जो फॉर्मेट है जन्म जीवन मृत्यु का, इसके आगे कुछ है ये भाव जो है, तो इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, ऐसी जब हमारी खोज शुरू होती है तब पता चलता है कि एक एक स्टेज से, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, और आप मतलब सूक्ष्म लेवल पे गए, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर के लेवल पे गए, और फिर इन तीनों शरीरों को जो यूज कर रहा है, जब आप वहां पे जाके पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका जन्म जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। क्योंकि खेल रहा है, ये खेलना मतलब वो गुणों से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, इसलिए तो वो सगुण निराकार है। लेकिन सगुण निराकार होने के बावजूद भी वो अभिभक्त भी है और विभक्त भी है। अविभक्त के रूप में ब्रह्मा पूरे दुनिया का संचालन कर रहा है, और विभक्त के रूप में मैं मेरे शरीर का संचालन कर रहा हूं, आप अपने शरीर का संचालन कर रहे हैं। तो अविभक्त भी वही है, विभक्त भी वही है, और वो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करके और गुणों के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। इस बात को अगर पकड़ लिया तो फिर आपका काम बन गया। क्योंकि फिर आपका जो ये जो मतलब क्या कहना कि शरीर और उससे संबंधित जो भोग हैं, जो आज है कल नहीं रहेंगे। जब शरीर नहीं रहेगा तो ये भोग जो है, ये भोग खत्म हो जाएंगे। जो आपने चीजें इकट्ठी करके रखी है वो सब यहीं रह जाएंगी, शरीर भी यहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये कि ये आपका परमानेंट नहीं है, ये जो है ये नीड बेस्ड है, टेम्पररी है। आपको ये दिए गए, प्रदान किए, ताकि आप जो कर्म आपके हैं, जिसको विहित कर्म बोलते हैं, आप वो विहित कर्म करिए और फुर्सत हो जाइए। ये आपको रोल प्ले करना है, तब फिर आपका जिंदगी का टेंशन कम हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारे परिचित हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अचानक कुछ हो जाता है और फिर उसके बाद वो मतलब शरीर त्याग करके चले जाते हैं, हमको बड़ा दुख होता है। लेकिन अब ये जो है, इसका गणित समझने के लिए और गहरे उतरना पड़ेगा, और गहरा उतरना पड़ेगा, और फिर बाद में पता चलता है कि ये पूरा का पूरा जो 3 शरीर का खेला है, इससे आत्म तत्व का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। आत्म तत्व जो है, जो बुद्धि मन जिसको अपना मान लेता है, वो आत्म तत्व के साथ जो है, आत्म तत्व तीनों अवस्थाएं जो है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, जब जागृत अवस्था रहती है तो तीनों शरीर काम कर रहे हैं, जब स्वप्नावस्था रहती तो स्थूल शरीर जो है वो विश्राम करता है, लेकिन मन जो है सूक्ष्म शरीर कार्यरत है। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो उपभोग होता है, सूक्ष्म शरीर का जो अनुभव है, वो आत्म तत्व उसके साथ कर रहा है। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर भी सो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, सिर्फ प्राण जो है वो आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो फिर ये सारा दृश्य प्रपंच कहाँ चला गया? इतने सारे लोग जो दिख रहे थे वो कहाँ चले गए? जागृत अवस्था का वो जो संज्ञान था वो कहाँ चला गया? सुषुप्ति अवस्था में तो हम लोग सब जाते हैं 24 घंटे में। सुषुप्ति अवस्था में क्या अनुभव है? ये सारा जो अनुभव जो जागृत अवस्था का है वो वहां रहता नहीं है, लेकिन वो भी तो एक अवस्था है। उस अवस्था का भी कोई संज्ञान ले रहा है। वो जो संज्ञान लेने वाला है वो जागृत का संज्ञान, स्वप्न का संज्ञान और सुषुप्ति अवस्था का संज्ञान लेने वाला वो जो है वो एक ही है, आत्म तत्व। वो संज्ञान जो लेने वाला है
वो संज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जनक, यदि ऐसी बात है तो याज्ञवल्क्य जी आप हमें बताइए। तो याज्ञवल्क्य, तो वाक ही आयतन है, उस वाग देव रूप का ब्रह्म वाक ही करण, मतलब आयतन अर्थात शरीर है, वाग रूप देवता, देखिए शब्द देखिए, वाग देव रूप ब्रह्म का वाक ही करण है, आयतन है, तथा उसकी उत्पत्ति स्थिति और लय के समय अव्याकृत संज्ञक आकाश उसकी प्रतिष्ठा है। कहीं ना कहीं तो उसका आधार होना चाहिए। तो आयतन मालूम होना चाहिए, उसका आधार मालूम होना चाहिए, और उसकी प्रज्ञा इस रूप से उपासना करे। प्रज्ञा इस रूप से उपासना करे मतलब प्रज्ञा, यह उपनिषद उस ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। प्रज्ञा ऐसा मानकर उस ब्रह्म की उपासना करे। तो फिर जनक पूछते याज्ञवल्क्य जी, प्रज्ञता क्या है? क्या स्वयं प्रज्ञा ही प्रज्ञता है, अथवा जिसका प्रज्ञा निमित्त है वह वाक प्रज्ञता है? जिस प्रकार आयतन और प्रतिष्ठा वाक रूप ब्रह्म से भिन्न है, उसी प्रकार प्रज्ञता भी क्या, नहीं तो फिर किस प्रकार है? हे सम्राट, यह वाक ही है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वाक ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा उससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा, किंतु वाक ही प्रज्ञा किस प्रकार है सो बताया जाता है। हे सम्राट, वाक से ही बंधु का ज्ञान होता है, यह हमारा बंधु है। तो वाक जो है उसका फिर आगे ऋग्वेद वगैरह इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो आपको अगर उसका पूरा डायमेंशन समझना है तो उसका आयतन, उसका अधिष्ठान, प्रतिष्ठा, और फिर उसकी मतलब क्या कहना चाहिए, मैनिफेस्टेशन जो है, तो वो प्रज्ञा जिसको कहते हैं कि प्रज्ञता, उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, और वो मैनिफेस्टेशन जो है, वो मैनिफेस्टेशन के साथ उसका क्या जुड़ाव है। तो ये जो है, ये इस प्रकार से वाक ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान जो है, वो संपूर्ण ज्ञान जब याज्ञवल्क्य ने जनक को दिया है ना, तब वैद्य जनक ने कहा, इस विद्या के बदले में मैं आपको जिन सहस्त्र गौओं से हाथी के समान बैल होते हैं, ऐसी सहस्त्र गौएं दूंगा। और फिर याज्ञवल्क्य हाथ जोड़ के बोलते हैं कि नहीं, मेरे पिताजी ने बोला है कि जब